ଆବୁଗୋ ଏ ଶୁଣିନନି ତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବିସର୍ବା ଋଷିଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ ରାବଣ। ରାବଣର ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଇ ସାରା ସଂସାରରେ କାହାର ନେଇ କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇକରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ହେଇକରି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆକେ ଜନ୍ମ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆକେ ବାହା ହେଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗକେ ବାହା ହେଇଥିଲା ବୋଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ जिन प्रश्न करी से प्रश्न के बुझे कर कहमा जीवा ताहेले हे सुन सुन सुज्ञ जान त्रेतया जुग विधान रामायण रस कथा तुमे कर श्रवण सुन सुन सुज्ञ जान त्रेतया जुग विधान रामायण रस कथा तुमे कर श्रवण आगो मंदर ओदर बोली दुईटी ऋषि गाई क्षीर बसी कांति देखनी दिवसी त्रेतया जुगरे मंदर एवं ओदर बोली दुई भाई दुईटा ऋषि मुनि तो तांकर आश्रम रे गोटे गाई गोठ खोली करी सबुदिन गाई गोरस के दुही करी से माने सबुदिन भक्षण कर बोले गाई दुही करी जेते बेले गोरस हमें कली जुग रे मध्य धोइसु बोले सर्वप्रथम धर्म देवता के गोटे बुंदा देबार कथा तापरे पाताल पुरे बासुकी रहसन तो ई भूमि देवता के गोटे बुंदा देबार कथा तापर जे आम क्षीर के खाबार कथा किंतु मंदर एवं ओदर दुई भाई ना स्वर्गपुरे धर्म देवता के नहीं दौथे ना मर्त्य बासुकी के मध्य नहीं दौथे तो ई कथा के जेते इंद्र राजा जानी पाले आगो क्रोधे इंद्र जर जर देख दुई भाई को आगो तक्षक नाग को पेसिले देख मर्त्यपुर को जिते बेले मंदर ओदर दुई भाईंकर बुद्धि को देखी करी धर्म देवता इंद्र राजा चिंता कले ई मंदर एवं ओदर दुई भाई तो भगवान को भी नहीं मान पाए कि धर्म देवता के भी नहीं मान कि अनंत नाग के मध्य नहीं मान आउ सबुदिन से माने गाई क्षीर दुही करी से माने आगो आगो पी दउछ तो केनता कर्मी बोले इंद्र राजा एवं इंद्र राजा आदेश दिले तक्षक नाग के तक्षक नाग के काई बोली करे आगे देश दिले आगो मर्त्यपुरे जा जा अरे अरे तक्षक क्षीर रे विष मिशा देखो सारा जगत जिते बेले इंद्र राजा से तक्षक नाग के से ऋषिंकर आश्रम के पठेछन रे तक्षक नाग अति शीघ्र मर्त्यपुरे जाई करी मंदर ओदर जिन क्षीर दोइछन तांकर क्षीर रे विष मिसे करी पले आसे गोरस गरम करछ से गरम जति विष दिकर पले से विष के खाई कर दुई भाईंकर जनता जी मृत्यु हे जे आगो मेंढक बोलिन बेंग देखो से देखुतिला क्षीर ऊपरे जाई तक्षणे पड़िला तो ऋषिंकर आश्रम रे मेंढक बोलंती गोटे बेंग बेंग सदा सर्वदा से आश्रम रे स्थान नहीं बास करथिला जिते बेले तक्षक नाग आसी करी से ऋषि मुनिंकर क्षीर रे विष मिसे दै तो ई कथा के देखुथिला से बेंग आ बेंग काना भाबला जेहेतु ई ऋषि मुनि माने तांकर आश्रम रे आश्रय नहीं कर रही आ दिने न दिने
ठीक अच्छे अगर दुईटा प्रश्न सरू तापर तुम प्रश्न उत्तर देवे है बोले मास को माँ मन थे रजवती हेसन वर्ष को भूमि थरी रजवती हेसन फिर रजवती के दिन के थरे हेसन आग प्रश्न उत्तर टा मैंने सरी जाओ तापर आज्ञा प्रश्न उत्तर भी देवे तो किन तक जीतिला पिला तो से व्यंग भावला जे ई मंदर एवं उदर दुई भाई मते रक्षा करिकर तांकर आश्रम रे आश्रय दैछ इहाते तक्षक नाग आसी करी से क्षीर रे विष मिसे दैछ जदि मोर तो हाथ गोड़ नहीं चली पारे ना मोर तुंड रे नहीं कहिबी मध्य नहीं पारे जदि ऋषि मुनि मन को जदि मुई नहीं बचाबी सबुठर पापर भागीदार हेबी मुई जेतु के मुई ताके जा विष दावटा हां तो से व्यंग छुआ काणा कला ऋषि मुनि मनकर से गरम क्षीर रे डेई करी पड़ी जाई छै और तार मृत्यु हो जाई छै तो जेते बेले ऋषि मुनि माने स्नान करी करी आसले आ से क्षीर के पीमो बोली कर भाबो छ तो से क्षीर रे से व्यंगटा मरी कर पड़ी छै आगो क्रोधे ऋषि जरा जरा देख दुई भाई को क्रोधे ऋषि जरा जरा देख सही व्यंग को आगो सात देले देख सात जन्म को बेले ऋषि मुनि माने आसी कर से क्षीर के खाउ छ देखले जे से क्षीर रे व्यंग छाटा पड़ी जाय छै तो ऋषि मुनि माने क्रोध होई गेले आ से व्यंग के अभिशाप देते जदि आमर तु भल काम रे जदि आमर क्षीरती पड़ी छु बेले गुटे सुंदर कन्या ही कर जन्म हे आ जदि आमर खराब काम विचार करी करती पड़ी छु बेले सात जन्म पाई तु व्यंग छुआ ही कर जन्म हे जन्म बुझाती सात जन्म जाती व्यंग हेबो तो से व्यंग तो भल काम पाई ही पड़ी थी तो सुंदर कन्या रूप रे जन्म हला तीन ब्रह्मांड रे गोटिए सुंदरी लेखि आ तांकर नाम होइतिला व्यंगवती व्यंगवती सेही व्यंगवती केन रहतिला मंदर एवं ओदरंक आश्रम रे रहतिला तो किष्किंधार राजा की जानि छ के जाने को एगो किष्किंधार राजा बाली देखो दिद भ्रमण बेले व्यंगवती को प्रेम कला से ठरे तो किष्किंधार राजा होचन बाली हां बाली जेते बेले दिग्ध भ्रमण करबा पई से माने जंगले जंगल बोले छन व्यंगवती रो रूप यौवन के देखि करी तांकर संगे पिरती हे गला आगो बाली को अरस देखो न मा सहेला बाली को अरस देखो न मा सहेला ऋषि क्रोध होई देखो तांकु पचाइला तो जेते बेले व्यंगवती एवं बालिंकर प्रेम हो जाई छै तो बालिन को अरसरु व्यंगवती के 9 मास गर्भवती तो जवान टुकिल यदि गर्भवती हेबे बोले तो सारा संसार तांको कलंकिनी नारी बोली तो मंदर एवं ओदर ऋषि जेते बेले व्यंगवती के देखले कि ताकु 9 मास गर्भवती परी जाय तो क्रोधे दुईटा ऋषि पचाले कि काहार संगे एंता भूल काम करले तो सब खोला खोली कथा व्यंगवती कहि देला किष्किंधार राजा होचन बाली तांकर संग में प्रेम कली बोली करी म तांकर अरसरु 9 मास गर्भधारी छै तो अति शीघ्र से बाली को डका जाओ तार संग में तोर विवाह करि देबी भाई व्यंगवती एवं बाली रो बाहा घरटा ठीक से गला आगो लंकापति रावण देख भ्रमण काले व्यंगवती पासे जाई प्रेम भिक्षा करिले जिते बेले व्यंगवती एंता नदी तटरे बुलु थाए तांकु 9 मास गर्भवती मध्य हो जाइतिला
तो लंकपति रावण दिग्ध भ्रमण करवार समय रे बेंगवती के देखि पाइला तार रूप यौवन के देखि कर सही ने पाला लंकपति रावण आ तांकर संगे जाई कर मते प्रेम भिक्षा दियो होइला तो सेही बेंगवती काना कहला मु तो किष्किंधार राजा बाली संगे मोर बाहाघरटा फिक्स हेछि आर तांकर अरसरु मते 9 मास गर्भवती मते ओमका दिने के ढिमका दिने बोलाती है तो रावण तो महापापी छणबार लोक न हेसे केनता करबी बैला आ रावण विचार कला जेन दिन बेंगवती के बराती आसबार थिला बाली से समय रे रावण काना कला आगो बालिंकर बेश धरिण रावण आसिला बेंगवती संगे प्रस्ताव रखी बोली भाबिला जेन दिन बेंगवती एवं बालिंकर बाहा हेबार थिला से दिन रावण बालिंकर वेश धारण करी बेंगवती घर के पहुंची जाइछन तो इयाडे बराती नहीं पहुंचबार तन आ रावण बालिंकर अवतार धारण करी बेंगवती पास के पहुंची गला तापर जेते बेले बाली राजा आसले बराती धरी करी इटा होछन हमर बेंगवती तमे होछ बाली आ मुई होछ रावण तमे रावण मुई बाली बोले बाली रावणकर वेश धारण करी रावण बालिंकर वेश धारण करी तो तमे भी बाली परीक्षा दिसछ मुई भी बाली परीक्षा दिसछ तो बेंगवती चिन्ही ने पाइला किनटा बाली बोली करी रावण बोलु छे बेंगवती के मुई नेबी घिचा टणा करुछन बेंगवती के रावण एवं बाली तो जिते बेले घिचा घुची करुछन से बेंगवती शरीरटा दुई फाल हो गेला जिते बेले बेंगवती तार दुई फाल हो गेला तार गर्भरे जे 9 मास बहुतिला तांकर अंगरु जन्म हितिला बोली कर तांकर नाम थिला अंगद आ गुटे फाल रावण नै थिला से गुटे फालटा हितिला मंदोदरी आ अन्य फालटा हितिला तारा से तारा के नै थिले किष्किंधार राजा बाली आगो एही परी आज्ञा देख पुराण विधान गीतर से रमाकांत आहा गणे रचना ननिला एही परे रामायण पुराण रे प्रमाण अछि सर्वप्रथम बेंग छुआ थिले बेंग छुआ ऋषि मुनिंकर अभिशाप रो बेंगवती हेले बेंगवती के जिते दुई फाल रे विभक्त हो गला गुटे फाल हेतिला जे तारा आ अन्य फाल हेतिला जे मंदोदरी के रावण करी पाटराणी करी रखिथिले आ तारा के बालिनी करी पाटराणी करी रखिथिले आगो रामायण रस कथा आज्ञा कर श्रवण भूतिले क्षमा कर आहे सभार जन तापरे आउ गुटे भी प्रश्न अछि काय प्रश्न स्त्री रजवती मासक थरे भूमि रजवती वर्षक थरे हेले केउ रजवती दिनक थरे मां के हसी गो दिन को के थरे रजवती से कथा बुझे कर कहबा हां आगो धीर मने सुन आलो मोर नणंदे एकाम्र पनर कथा कुर्ती बास बेनी दत्ता को मारिण सोइले पार्वती माता महादेव आसी उठाई मात्रे पार्वती कहती पानी सुसरे कातर आहे महेश्वर दिया मुखी पानी
पार्वती हाँ। कुर्तिवास दैत्य के मारी करी होय गो। आसी करी ओ एकाम्र वन रे शयन करे हाँ, हाँ। तो महादेव जेकर माता पार्वती को जेते बेले उठै छ होय गो। मां पार्वती का बेले काना कहले हे गो? देव देव महादेव हाँ। सोसरे मोर देहटा थरी उठुची प्रभु मते पानी टिके दियो जे पी हाँ। कहले तो से जागा रे पानी नै थैलो बनी तो महादेव काना काना कहले कहले गो? आगो त्रिशूल मुखारे पर्वत बिदारे बिंदु ह्रद निर्मा नीले ओ पार्वती मुखारे जल समर्पिण पार्वती त्रुटि लविने सेठारे एक लिंग स्थापन आस्तर करिबा पाई ओ सर्वतीर्थ से टकाई आनिले वृषभ स्तर जाई जितेबेले महादेव एकाम्र वन पाखरे थाई करी पर्वत के तांकर त्रिशूल रे मारिथिले मारिथिले गो? से जागा रे पानीटा बाहरिथिला से पानी काना कहले? आउ से पानी के नी करी माता पार्वती को देथिले हाँ। माता पार्वती पिंकर तांकर तृषा के मेटेथिले केडो हेंता तो से पानीटा आउ जुग जुग नहीं अटुथई तापरे तो महादेव काना विचार कले काना विचार कहले गो? तो ई जागा रे गुटे लिंग स्थापन करना भइले हाँ। आउ वृषभ के कहले जे समस्त तीर्थन को डाकियाना भइले होय गो। से पारे काना हेला जानि छ काना हेला? आगो सर्व तीर्थ देख से ठाकु आसिले नो आसिला गोदा बरी प्रजापति मोहि होइछि बोइला गर्व कार करी सब आसीन शिवଙ୍କୁ କହିଲା गोदावरी न आसिला ओ रजबती मोहि ହୋଇଛି ବୋଲିଣ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲା हाँ। तो जिते बेले वृषभ डाकबा लगी जाइछन समस्तन को हाय गो। तीर्थन को तो शिवंकर आशीर्वाद लाभ कर्मा बोली करी हाँ, हाँ। समस्ते पले आसले शिवंकर पास के पास के। तो वृषभ जिते बेले गोदावरी के डाकबा लगी हाँ। जाइछन गोदावरी मन रे गर्व अहंकार हो गला हेगला। मैं काहे हला जे महादेवंकर पास के जीबी हाँ। जा कहि देबो मैं रजवती ही चमली के असत्य कथा कहि हाँ, हाँ। तो वृषभ आशिकर जिते बेले महादेवंको जणछन हाय गो। गोदावरी तो रजवती ही चमली के कहला हाँ। तो महादेव तो अकर्मे कर्मदायक होय गो। गोदावरी मिथ्या कथा के जानी पाइले हाँ। गोदावरी केनता असत्य कथा कहले हाँ हाँ आग आर चारटा प्रश्न अछि तरा सेटा तो सरो बेले बसी जीव नै कि बोले ए रानी तो महादेव क्रोध ही गले गोदावरींकर ऊपरे हाँ। आ गोदावरी के काना कले काना कहले? आगो यहाँ परे हर क्रोधे सप्य देले आल गोदावरी सुन ओ मिथ्या है सत्य रजवती होई रहिथा चिरदिन रहिथा चिर दिन गोदावरी रहिथा चिर दिन ओ रहिथा चिर दिन गोदावरी कहे आदम विपिन तो गोदावरी मिथ्या कथा के जिते महादेव जानी पाइले हाँ। क्रोधरे जर जर ही गले महादेव होय गो। आ गोदावरी को अभिशाप्य देले रे रे गोदावरी हाँ।
মোর কথাকে নিমানি করতে মতে অসত্য কথা হয় গো দেলু যা আমি তোতে আজি ঠার অভিশাপ দউছে দেউছে। তুই ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଜବତୀ ହେଇକରି ରହିଥିବୁ কথা মতে নি কহিলু সেটা তুই ସବୁদিন প্রাপ্ত হই যা হয় গো তো তেণু করি মহাদেব ক্ରୋଧ ହେଇକରି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଗୋଦାବରୀଙ୍କୁ ହଁ। ଯେ ତେଣୁ କରି ଗୋଦାବରୀ ରଜବତୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହେଇଗଲେ ହଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ରଜବତୀ ମାସକୁ ମାସକୁ ଥରେ ଥରେ, ଭୂମି ରଜବତୀ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେଲେ ସେଇ ଗୋଦାବରୀ ରଜବତୀ ଦିନକୁ ଥରେ ହରି ତ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଥାଏ ଥାଏ ଗো। ଆଉ ଯେକୌଣସି ପାପର ଗୋଟେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହଁ, ମଧ୍ୟ ହଁ, ଥାଏ ସବୁদিন এন্তি রজবতী তিসি নাকি কেন দিনে ওদে তার মুক্তি পথ আছে তো ଦିନେ ତା ଗୋଦାବରୀର ଗର୍ଭ ଚୁନା ହେଇଗଲା ହଁ। ତ ମହାଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହଁ। ତ ଏନ୍ତା ଯଦି ସବୁଦିନ ମୁଇଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଥିବି ପ୍ରଭୁ ହଇଗ। ବୋଇଲେ ମତେ ଲୋକ ଛି ଛି ଥୁ ଥୁ କରି ପକାବି ପକାବି। ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ମୁକ୍ତି ପାଇବି ବୋଇଲେ ହଁ। ତ ମହାଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ହଁ। ଯେନ୍ ଦିନ ନୃସିଂହ ବ୍ରତ ପଡୁଥିବା ହଇଗ। ସେଦିନ ତୋର ଗୋଟେ ଦିନ କେବଳ ଖାଲି ଶୁଦ୍ଧ ଦିନ ଥିବା ବୋଲି କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ যে କରିଥିଲେ এটা কেন পুরাণটি প্রমাণ আছে গো লিঙ্গ পুରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବୋଲି ହଁ। ନନିଲା ও! ତ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସାରିଗଲା সরি